सच्ची लगन और मेहनत से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन और विपरीत क्यों ना हो। समय क्योंकि हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं, ये सिद्धार्थ जी हैं जो कई विपरीत परिस्थितियों या कठिन परिस्थितियों में भी इन्होंने उत्तराखंड पीसीएसजे क्वालिफाई किया है और जज बने हैं। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि इनका आवास, इस समय हम इनके आवास पर ही खड़े हैं और बहुत से लोग इनको बधाई देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं कि राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और इधर आप देख सकते हैं उनके पूरा परिवार भी यहाँ पर मौजूद हैं। पिताजी हैं जो कि मजदूरी करते हैं और बड़े भाई हैं जो प्राइवेट जॉब करते हैं। सभी लोग जो हैं इस समय मौजूद हैं यहाँ पर और ये इनका आवास है। और इधर से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वही रूम है जहाँ पर ये बैठकर अक्सर पढ़ाई किया करते थे। सिद्धार्थ जी, किस तरह का ये पूरा सफ़र रहा है आपका अब तक उत्तराखंड पीसीएसजे क्वालिफाई करने तक का? जी, पहले तो मैं बाबा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के सिद्धांतों और जो उनके अधिकार है उन्हीं पे चलकर आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही सरकारी स्कूल से की मैंने। उसके बाद मैंने इंटर गांव पास के ही गुरुकुल नार्सन से की, वो भी सरकारी स्कूल ही था। उसके बाद क्लैट के थ्रू मेरा एडमिशन हुआ गुजरात में, गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। वहाँ से मैंने बीएससी एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद एलएलएम भी वहीं से किया और उसके बाद नेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ भी क्वालिफाई किया मैंने और उसके बाद जुडिशल सर्विस की तैयारी स्टार्ट की। जी, कैसे मन में आया, क्योंकि नेट आप क्वालिफाई कर चुके थे, जेआरएफ आपने कैसे मन में आया कि वो मुझको पीसीएसजे क्वालिफाई करना है? जी, ये शुरू से ही इच्छा थी कि जज बनना है, क्योंकि काफ़ी देखते थे, जैसे टीवी में भी देखते थे, जज का बहुत रेस्पेक्ट होता है तो अच्छा लगता था, देख के भी अच्छा लगता था। जब गांव में आते थे, कभी गांव में तो आते ही नहीं, जज जब बाहर देखते थे तो उनका जो रेस्पेक्ट होता था वो देख के एक अच्छा लगता था बहुत। तो सोचा कि जज बनेंगे। फिर ये गाइडेंस चाचा जी ने दी हमारे, मैं CFSO है यूपी में, तो उन्होंने ही सब गाइड किया, बताया, क्लैट के बारे में बताया कि कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या होता है। तो उन्होंने जो गाइड किया और आगे सहायता भी बहुत की, तो फिर आगे इसके बारे में सोचा और तैयारी की और फिर आगे जज बने। जी, अगर घर की स्थिति की बात की जाए तो किस तरह की स्थिति आपके घर की है? जी, घर तो काफ़ी गरीब भी नहीं कह सकते, पर ठीक है, गरीब ही है। मजदूरी करते हैं पिताजी, और गरीबी पिताजी जो मजदूरी करते हैं उसमें तो इस बारे में सोचना संभव ही नहीं था, क्योंकि गांव में तो नॉलेज भी नहीं होती लोगों को कि क्लैट होता क्या है, पता भी नहीं था। तो हमारे चाचा जी ने काफ़ी सपोर्ट किया, क्लैट के बारे में बताया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। तो ऐसा फाइनेंशियली तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पर हिंदी मीडियम थोड़ा दिक्कत रहा, क्योंकि 12th तक तो हिंदी में ही किया था, सरकारी स्कूल से किया था। तो वहाँ जब गए तो वहाँ अलग ही माहौल था, थोड़ा इंग्लिश था, बहुत ज़्यादा इंग्लिश था। तो वहाँ देखा तो लगा कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कुछ बच्चे छोड़ के भी जा रहे थे, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं सोचा, क्योंकि घर वालों की काफ़ी उम्मीदें थी, तो ऐसा सोचना भी संभव नहीं था। तो फिर मेहनत की और अच्छे से की, तो फिर मार्क्स भी अच्छे आए, शुरू में कम आए, फिर लेकिन अच्छे आते रहे और लास्ट तक प्रोग्रेस ही होती रही। तो सफ़र अच्छा ही रहा, खुश था। कौन सी रैंक आपकी रही है? जी, मेरी 15वीं रैंक रही है, 15th। अच्छा, कितने अटैम्प्ट आपने दिए? जी, मेरा ये सेकंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट मैंने यूपी में दिया था, वहाँ मैं इंटरव्यू तक पहुँचा था और इसमें सेकंड टाइम क्वालिफाई किया। अच्छा, आपकी जो स्टडी हुई है वो सेल्फ स्टडी रही कि आपने कहीं से कोचिंग ली थी? जी, मेरी सेल्फ स्टडी रही। क्लैट में भी मैंने सेल्फ स्टडी की थी और जुडिशरी में भी सेल्फ स्टडी द्वारा ही क्वालिफाई किया। किस तरह की आप जो सेल्फ स्टडी करते थे, कितना समय आप अपना पूरा स्टडी में लगाते थे, कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ते थे? जी, इस समय तो ये था कि जब भी टाइम मिलता था पढ़ते ही थे, तो ये 12 से 14 घंटे का टाइम लगता था और काफ़ी बुक पढ़ी, लोगों की सारी बुक पढ़ी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CPC, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, बहुत सारे एक्ट है, तो सभी पढ़े हैं। एक बार आप अपना, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जो आपका स्टडी रूम है वो एक बार आप अपना स्टडी रूम दिखाइए। जी, वो देखते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इनका स्टडी रूम है और यहाँ पर इनकी सारी बुक्स, यही बुक्स हैं जो जिनको आप पढ़ते थे। जी, और भी रखी है, वो रखी है अभी वो। तो आपने बाबा साहब की जो प्रतिमा लगाई हुई है, क्या मानते हैं, आपको किस रूप में लिखते? जी, बाबा साहब हमारे आदर्श रहे हैं, हम मेरे क्या पूरे परिवार के आदर्श हैं। और उन्होंने जो अधिकार दिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और वैसे भी जो अधिकार दिए, तो मैं इन्हें अपना आदर्श मानता हूँ, बाबा साहब को। जी, अच्छा, ये आपका स्टडी रूम है पूरा। एक बार कैमरा जो है पूरे रूम में आप दिखाइए किस तरह का जो है यहाँ पर इन्होंने स्टडी एनवायरनमेंट बनाया हुआ था अपने पूरे रूम में।
बाबा साहब की प्रतिमा भी इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है। आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो है किताबें रखी हुई हैं, कि लॉ की किताबें रखी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पहले से ही देखने से लगता है कि पहले से ही मन में जो है कड़ी इच्छा थी कि जज बनना है और लॉ को जानना है। क्या क्या करेंगे अब, क्या आपके किस तरह सामाजिक स्तर को लेकर के आप न्याय में देखेंगे? जी, जुडिशरी एक ऐसा विभाग है जिसमें हम ग्राउंड लेवल पे लोगों की सहायता कर सकते हैं। तो मेन उद्देश्य तो यही रहेगा कि लोगों की, जो गरीब लोग हैं, सभी लोग हैं, उनको न्याय मिल सके और जल्दी से जल्दी न्याय मिले। ये मेन विचार रहेंगे जी। अच्छा, कहाँ चाहेंगे कि सबसे पहली पोस्टिंग आपको कहाँ मिले? जी, वो तो हाई कोर्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन अपनी आपकी मन की इच्छा। जी, मैं चाहता हूँ कि देहरादून मिले। जी जी। क्यों हरिद्वार की भूमि क्यों नहीं? क्योंकि आप यहीं के अक्सर लोग सोचते हैं कि अपनी होम डिस्ट्रिक्ट मिलता नहीं, इसलिए हरिद्वार तो नहीं मिलेगा जी। आइए, इनके फादर भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मजदूरी करते हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपके जो बेटे हैं वो जज बने हैं, 15वां स्थान प्राप्त किया है, जो कि एक बहुत अच्छा स्थान है, और आप मजदूरी करते थे। क्या कहेंगे आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा खुश महसूस कर रहा है जी, बहुत ही बढ़िया। और यही मेरी प्रतिज्ञा है कि भाई अपना कर्तव्य निष्ठा पूर्वक काम करिए, कानून के साथ चलिए। हाँ, कानून से काम करिए। क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे के लिए? मैं बहुत बड़ी खुशी है जी। मैं तो ये चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट लो पहुँचे, मेहनत कर आगे खूब मेहनत करो, सुप्रीम कोर्ट तक जा, ये इच्छा मेरी। ये मजदूरी में संभव नहीं था, कैसे आपने पूरा ये खाका तैयार किया कि एक बच्चे को अपने जज बनाना है? अजी यही मेरे जो 3-4 भाई हैं उनकी मुझे सहायता मिली। एक मेरा छोटा भाई है जो सर्विस करता है, उसकी भी सहायता मिली। मेरे भतीजे सर्विस करते हैं 3-4, उनकी भी सहायता मिली मुझे। चलिए, पूरा परिवार जो है इनके सपने को साकार करने के लिए लगा हुआ था। अभी मौजूद हैं आपके भाई जो यहाँ पर मदद कर? यह ड्यूटी पर जी अपनी जी, हापुड़ में ड्यूटी पर हूँ। अच्छा, ड्यूटी में क्या करते हैं? मैं चीफ इंस्पेक्टर हैं जी, खाद्य निरीक्षक में। अच्छा, खाद्य निरीक्षण में चीफ इंस्पेक्टर हैं, जिन्होंने बहुत सहयोग किया है। इनके बड़े भाई भी हैं सिद्धार्थ जी, जो जज बने हैं, इनसे ही बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी सर, राहुल देव जी। क्या कहेंगे, आपके भाई जो हैं जज बने हैं, किस मौके पर आप क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छा उन्होंने नाम रोशन किया माता पिता का, हमारे गांव का, क्षेत्र का। बहुत अच्छी बात है जी। हम उन्हें बहुत ही उनके शुभकामना करते हैं, उनके जीवन की मंगल कामना जी। और ऊपर पहुँचो, हाई कोर्ट लो, अपनी और तरक्की करे जी। और सभी क्षेत्रवासियों को, अपने पूरे समाज के जो आदमी हैं उन्हें न्याय मिले जी। अच्छा, हाँ जी। चलिए, खैर सभी लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, सभी जो हैं। चाची हैं? हाँ, इनकी चाची भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? दीपा। क्या हाउस वाइफ हैं, कुछ जॉब करते हैं? नहीं, हाउस वाइफ हूँ फिलहाल। क्या कहेंगे, देखिए आपका बच्चा जो है जज बना है, अपने घर का ही नहीं पूरे शहर का नाम रोशन कर रहा है। क्या कहेंगे, बहुत कठिन परिस्थितियाँ रही हैं? हाँ, ये तो है कि हमारे बच्चे के सामने बहुत कठिन परिस्थिति आई हैं, लेकिन उसने उसके बावजूद भी इतनी मेहनत करके और ये मुकाम हासिल करा, हमारे परिवार का और हमारे पूरे गांव का नाम रोशन करा। हमें बहुत खुशी है इस मामले में। देखा, सभी खुश हैं, परिवार के साथ साथ आसपास के गांव, या माने कि क्योंकि एक ये अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं आप लोग, तो ये अनुसूचित जाति वर्ग में रहते हुए कई तरह की दिक्कतें आती हैं, कई तरह की समस्याएं सामने आती हैं, कई बार पढ़ने लिखने में भी समस्याएं आती हैं। आज भी कई जगह ऐसा माहौल है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा विपरीत स्थितियों में पढ़ रहे हैं और कई बार अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं या कुछ और चुन लेते हैं, अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जी, एक तो मेन बात यह है कि कुछ लोग होते हैं जो पहले अटैम्प्ट में फेल हो जाते हैं, तो वो हिम्मत हार जाते हैं और वे आगे कोशिश नहीं करते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप लगातार मेहनत करोगे, अगर आप 1-2 बार अनसक्सेसफुल भी होते हैं और लगातार मेहनत करते रहो, तो आप एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए कि आप एक ऐसे पद पर बैठे हैं जो न्याय करते हैं। कभी आपसे अन्याय ना हो, हमेशा आप न्याय ही करते रहें। तो ये हमारे साथ है सिद्धार्थ, ये सिद्धार्थ थे हमारे साथ, जिन्होंने अभी उत्तराखंड पीछे जो क्वालिफाई किया और 15वां स्थान प्राप्त किया है। इनसे हमने बहुत कुछ जाना है और सभी लोग इनके बधाई दे रहे हैं, राजनीतिक संगठन भी आ रहे हैं, आसपास के गांव के लोग भी आ रहे हैं, पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। तो कहीं ना कहीं जो है, और उन्होंने कहा है कि जो भी किसी भी तरह की परिस्थितियाँ हो, यदि मन में सच्ची लगन और चाह हो तो लक्ष्य को जरूर प्राप्त किया जा सकता है। कैमरा पर्सन के साथ अमित नंद, समाचार टाइम TV, हरिद्वार।